न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकम् नैमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयम् अग्निः तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वम् तस्य भासात् सर्वमिदं विभाति। आदर के योग सभी गुरुजनों को नमस्कार। सहृदय प्रिय छात्रों, आप सभी का स्वागत है फाउंडेशन कोर्स संस्कृत के अध्ययन की श्रृंखला में। प्रिय छात्रों, जैसा कि आप सब लोग जानते ही हो, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के द्वारा स्नातक स्तर की सभी कक्षाओं में बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो इत्यादि अन्य भी कक्षाओं में फाउंडेशन का कोर्स संस्कृत के रूप में एक पाठ्यक्रम को स्वीकार किया गया है। उसी पाठ्यक्रम के विभिन्न पाठ्यांशों का अध्ययन अलग अलग वीडियोज में हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आज की यह जो वीडियो है, संस्कृत पर्यायवाची शब्द, इस नाम से आपके पाठ्यक्रम में एक पाठ्यांश स्वीकृत है जिसका भारांक 10 है, अर्थात यह 10 नंबर के पूछे जाएंगे आपसे। और जो परीक्षा में प्रश्न होंगे वह 5 शब्दों के पर्यायवाची शब्द पूछे जाएंगे। विगत परीक्षाओं को देखें तो प्रत्येक शब्द के 2-2 पर्यायवाची पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से 5 शब्दों के 2-2 पर्यायवाची पूछे जाएंगे। प्रत्येक जो शब्द आप पर्यायवाची के रूप में लिखोगे वह पद 1 नंबर का होगा। 10 टोटल मिलाकर के इस अंश के 10 मार्क्स आपके होंगे। तो आशा है आप ध्यानपूर्वक इसको सुन रहे होंगे और विश्वविद्यालय के दूर दराज के स्थानों में, दूर दूर के जो जनपद हैं उनमें निवास करने वाले छात्रों तक इसको पहुंचाने का प्रयास कर रहे होंगे। प्रिय छात्रों, जो विश्वविद्यालय के द्वारा पाठ्यांश स्वीकृत किया गया है वह पाठ्यांश हो गया संस्कृत पर्यायवाची पद। और इस पाठ्यांश को जब हम देखें तो हमें यह ध्यान देना पड़ेगा कि ये पर्यायवाची शब्द हैं क्या, और पर्यायवाची शब्द हैं क्या उससे पहले हमें शब्द किसे कहते हैं ये भी देख लेना चाहिए। प्रिय छात्रों, वर्णों के अर्थवान समूह को जो निरर्थक नहीं हो, जो किसी निश्चित अर्थ को प्रदान करता हो, चाहे एक अर्थ उससे निकलता हो या अनेकों अर्थ निकलते हों, ऐसे वर्णों के समूह को हम शब्द के नाम से जानते हैं। यह शब्द अगर इसके भेद करके देखें तो अनेकों प्रकार का होता है। एकार्थक शब्द, युग्म शब्द, विपरीतार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, इस इत्यादि भेद से अनेक प्रकार का होता है। हम आज अध्ययन कर रहे हैं पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्द को देखें, पर्याय और वाची इन 2 शब्द से मिलकर के यह शब्द बना है। पर्याय अर्थात समान, वाची अर्थात वाचक। पर्याय को उसके समान ही अर्थ को कहने वाले दूसरे शब्द को पर्यायवाची शब्द के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। इस आधार पर इन पर्यायवाची शब्दों को हम समानार्थी शब्द भी कह सकते हैं। हम देखें तो यद्यपि अर्थ के आधार पर जो समानार्थी या पर्यायवाची शब्द होते हैं उनमें थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, लेकिन चाहे वह प्रयोग की दृष्टि से हो
चाहे उनका किस स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है और किस स्थान पर नहीं, परंतु फिर भी संसार की भाषाओं को जब हम देखते हैं तो हमें संस्कृत भाषा शब्द भंडार की दृष्टि से सबसे श्रेष्ठ और सबसे सुदृढ़ और सबसे समृद्ध भाषा के रूप में प्राप्त होती है। संस्कृत भाषा में क्योंकि एक ऐसी विलक्षण शक्ति समाहित है कि यह शब्द भाषा नए नए शब्दों का भी उत्पन्न करने में समर्थ है। अतः हम देखते हैं जब दृष्टि डाल करके तो संस्कृत में पर्यायवाची शब्दों की संख्या अनेकों में है, लाखों करोड़ों में पहुंचती है। उन्हीं शब्दों में से कुछ शब्दों को चुन करके हम यहाँ पढ़ने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है कि ये शब्द जो हम पर्यायवाची के रूप में पढ़ने जा रहे हैं यह आपके लाभकारी हों आपके लिए और आपको लाभ पहुंचाएं, आप इससे लाभान्वित हों। क्योंकि विगत वर्षों में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में जिन शब्दों को पूछा गया है उन शब्दों को भी इसमें समाहित करने का प्रयास हमने किया है। और प्रिय छात्रों, कुछ अन्य भी शब्द हमने इसमें लिए हैं और अत्यंत विस्तार ना हो जाए, एक 40-50-100 पेज की बुक किताब पुस्तक ही ना बन जाए, इसका भी ध्यान रखा है। अत्यंत अल्प में ही बहुत ज़्यादा काम आ जाए, थोड़े से प्रयास में ही आपका अत्यंत लाभ हो, इस दृष्टि को रखते हुए, इस प्रकार की भावना मन में रखते हुए हमने यह प्रयास किया है। आशा है आपको यह प्रयास हमारा और भी पहले जो प्रयास किए गए उन्हीं की तरह पसंद आएगा और आप इसको सभी छात्रों तक पहुंचाने का माध्यम बनोगे। प्रिय छात्रों, हमने पहला पद जो है वह स्वीकृत किया है अमृतम, क्योंकि हमारे वेद, हमारी परंपरा अमृतत्व की प्राप्ति, हमारे यश रूपी शरीर से हमको अमरता प्राप्त हो ऐसा बखान करती आई है। तो अमृत शब्द संस्कृत में अमृतम, सुधा, सोमम, पीयूषम, जीवनोदकम इत्यादि इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं। दूसरा शब्द हमने अग्नि के रूप में स्वीकार किया है। देवताओं तक हमारी बात को पहुंचाने का माध्यम अग्नि होता है। हमारी द्वारा दी गई आहुतियों को देवताओं तक लेकर के जाता है। तो इसलिए अग्नि के जो पर्यायवाची हैं वैश्वानरः, वायु सखा, अनलः, पावकः, कृशानु, वहनी। आगे हे परमपिता परमात्मा, असुरों से हमारी रक्षा करना, इसलिए असुर पद को हमने यहाँ पर स्वीकार किया है। असुर के पर्यायवाची होते हैं रजनीचरः, धनुजः, दैत्यः, राक्षसः। यहाँ पर विसर्ग छूट गया है, आप विसर्ग का यहाँ पर योजन कर लें, निशाचरः। अगला शब्द है अश्व। हम अपने जीवन में अश्व की तरह उछलते हुए, कूदते हुए, मस्ती के साथ आगे बढ़ते रहें, इसलिए हमने शब्द स्वीकार किया है अश्व। अश्व के नाम से हम घोड़े को जानते हैं और इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं गोटकः, तुरगः, वाजिः, सैंधवः। अगला शब्द स्वीकार किया है हमने अरण्यम अर्थात जंगल, और इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं वनम, काननम, अटवी, विपिनम। अगला शब्द है अक्षी। अक्षी अर्थात नेत्र, आँख, और हमने इसके पर्यायवाची शब्द हम जब देखते हैं तो नयनम, नेत्रम, चक्षु, विलोचनम इत्यादि इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं। आकाश, आकाशः, यह पुल्लिंग का शब्द है, और नवः यह नपुंसक लिंग का शब्द है। नभ, नवसी, नवांसी इत्यादि इसके रूप चलते हैं। नभः, गगनम, द्यौ, व्योमः इत्यादि इसके पर्यायवाची शब्द बनते हैं। आचार्य, जिसकी
हमें अपने जीवन में अत्यंत आवश्यकता होती है अपने सही रास्ते पर चलने के लिए। उसके पर्यायवाची शब्द हम देख सकते हैं, शिक्षक, अध्यापक, प्राध्यापक, गुरु। आगे इंद्र, जैसा यश तेज हमको प्राप्त हो, इस उद्देश्य से हमने इंद्र शब्द का यहाँ पर ग्रहण किया है। और इंद्र के पर्यायवाची शब्द होते हैं सुरेश, सुरेंद्र, देवेंद्र, सुरपति। इच्छा, हमारे मन के अंदर उठते विचार और उन विचारों के माध्यम से हमें जिस वस्तु को प्राप्त करना है वह हमारी इच्छा या कामना के नाम से जानी जाती है। तो इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं अभिलाषा, कामना, ईप्सा, स्प्रिया, या। अभिलाषा जो शब्द है इसका अभिलाषा शब्द होता है, मूल रूप से संस्कृत में अभिलाषा नहीं होता है। ईश्वर, यह पद, हे परमपिता परमात्मा हमको सद्बुद्धि दे। और इसके लिए जो पर्यायवाची शब्द हैं परमात्मा, प्रभु, ईशः, जगदीशः, भगवान। न विसर्ग नहीं है यहाँ पर, हलंत न है। उपवन को हमने स्वीकार किया है। अगला शब्द उद्यानम, वाटिका, पुष्पोद्यानम, पुष्प वाटिका इत्यादि इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं। उमा, भगवान शिव की अर्धांगिनी। और इनके पर्यायवाची शब्द गौरी, गिरिजा, पार्वती, शिवा, शैलजा, अपर्णा इत्यादि होते हैं। ऐसा कहते हैं कुमार संभव में महाकवि कालिदास कि माँ पार्वती ने पत्ते तक भी भोजन के रूप में स्वीकार करना छोड़ दिया था भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए, वरण करने के लिए। अतः उनका नाम अपर्णा यह प्रसिद्ध हुआ। शैल पर जन्म हुआ था उनका, पर्वत की पुत्री थी हिमाचल की, तो इसलिए शैलजा के नाम से, गिरिजा के नाम से वह प्रसिद्ध हुई। ओरगः, ओरसा गच्छति इति ओरगः। सर्प, सांप इत्यादि नामों से हम लोग इसको जानते हैं। सर्पः, नागः, फणी, फण होता है, फणी अस्य अस्ति अस्मिन्निति वा। फण धर, फणम धरति, फण को रखता है, इसलिए इसको हम, ये पर्यायवाची शब्द हैं इसके। उद्यमः, उद्यम शब्द के उद्योगः, श्रमः, परिश्रमः, पुरुषार्थ इत्यादि पर्यायवाची शब्द होते हैं। ऋषि, साधु, महात्मा, मुनि, मनीषी इत्यादि इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं। कमलम, पंकजम, नीरजम, सरोजम, जलजम, वारिजम इत्यादि इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं। क्योंकि पंख में उत्पन्न होता है, नीर अर्थात जल में उत्पन्न होता है, सर तालाब में उत्पन्न होता है, जल में उत्पन्न होता है जलज, इसलिए इसके नाम हम ये विभिन्न जानते हैं। कामदेव, मदन, मनोज, अनंग, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख के द्वारा कामदेव को भस्म कर दिया था, लेकिन वह अंगों से रहित होकर के, अंग विहीन होकर भी आज भी जीवित है। उन युवक युवतियों की एक दूसरे के ऊपर डाली जाती हुई भ्रू कटाक्षों के रूप में, इसलिए कामदेव को अनंग के रूप से के नाम से जाना जाता है। कंदर्प, कृषक, जो किसान है हमारा, खेती करता है और सभी लोगों के को अन्न, फल, सब्जी इत्यादि सुलभ कराने का साधन है, सबको प्राप्त कराता है। उस कृषक के लिए पर्यायवाची शब्द होते हैं भूमिपुत्रः, हलधरः, खेतीहरः, अन्नदाता, कृषिकः इत्यादि अनेकों पर्यायवाची शब्द कृषकः शब्द के लिए हो जाते हैं। कृष्ण है, विसर्ग पूर्वक शब्द आएगा पुल्लिंग का, यहाँ पर विसर्ग छूट गया है, छात्रों ध्यान देना। अनेकों पर्यायवाची शब्द भगवान श्री कृष्ण के होते हैं, फिर भी कुछ ही शब्दों को हमको यहाँ पर लेना था, क्योंकि परीक्षा में केवल 2 ही पद पूछे जाते हैं एक शब्द के। तो घनश्याम वसुदेव के पुत्र थे, इसलिए वासुदेव हो गए। माधव, मोहन, केशव इत्यादि इनके पर्यायवाची शब्द होते हैं। कंचन, हम जानते हैं कंचनम कौन, आपका सोना, और सोने के लिए कौन कौन से शब्द होते हैं,
कनकम, स्वर्णम, सुवर्णम, हिरण्यम इत्यादि। कार्तिकेय हैं भगवान शिव के पुत्र। इनको हम षडाननः, षटमुखः, षाढ़मातुरः इत्यादि नामों से जानते हैं। स्कंद भी इनका नाम है। किरण, इसके पर्यायवाची अंशु, रश्मि, मयूखः, मरीचि इत्यादि होते हैं। गणेश, अभी पिछले दिनों गणेश चतुर्थी गई थी। गणपति बप्पा मोरया महाराष्ट्र और गुजरात में काफी धूमधाम से गणेश जयंती को मनाया जाता है। पूरे भारतवर्ष के लोग गणेश जयंती में सहभाग करते हैं। ऐसे ये गणपति, इनको विनायक, विनायकः, गजाननः, लंबोदरः, महाकायः, एकदंतः इत्यादि अनेकों नामों से संबोधित किया जाता है। ये सभी इनके पर्यायवाची के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। माँ गंगा, पतित पावनी, सागर के 60,000 पुत्रों को जिन्होंने पवित्र किया स्वर्ग से आकर के, आज भी अनेकों लाखों लोगों के पापों को धोने का काम जो करती हैं, उनके पर्यायवाची शब्द हैं देव नदी, जाह्नवी, नदीश्वरी, त्रिपथगा, क्योंकि त्रिपथगा 3 पथों से जो जाती है, स्वर्ग में भी जो बहती थी, पृथ्वी लोक पर भी जो बहती हैं, और पाताल में जा करके सागर के पुत्रों का भी जिन्होंने उद्धार किया था, ऐसी माँ गंगा। गजः, हस्ती, मतंगः, द्विपः, करी, कर इसके सूंड होता है इसलिए इसको करी बोलते हैं। और द्वीप 2 बार यह पानी पीता है, एक बार सूंड में ग्रहण करता है, फिर अपने मुख में पीता है, इसलिए इसको द्विपः के नाम से जानते हैं। गौ, गौ हमारी माता है, ये आपने खूब सुना होगा। धैनु, सुरभि, दोग्ध्री, रोहिणी इत्यादि नामों से इसको जाना जाता है। गृहम, गृहम के पर्यायवाची शब्द के रूप में हम सदनम, गेहम, भवनम, निवासः, आलयः, निकेतनम इत्यादि पदों को स्वीकार करते हैं। खगः, खे गच्छति इति खगः, आसमान में जो विचरण करता है उसको हम खग के नाम से जानते हैं। पक्षी, क्योंकि इसके पक्ष होते हैं इसलिए इसको पक्ष कहते हैं। द्विजः, 2 बार जन्म लेता है इसलिए इसको हम द्विज कहते हैं। बियगः और नवचरः, इस प्रकार से खग के पर्यायवाची शब्द स्वीकार किए गए हैं। चंद्र, चंद्रमा है, बच्चे कहते हैं चंद्रमा दूर के। इंदु, सुधांशु, राकेशः, रजनीपति, रात्रि का स्वामी भी चंद्रमा को माना गया है। जलम, सलिलम, वारी, नीरम, अंबु इत्यादि नामों से, उदकम इत्यादि नामों से जलम, जल को हम पहचानते हैं। जगत अर्थात संसार, संसारः, विश्वम, लोकम, भुवनम इत्यादि पदों से जगत इस पद को हम जानते हैं। माँ जानकी, जिनके पर्यायवाची शब्द हैं सीता, वैदेही, वैद ही लिख गया है, इसको थोड़ा ध्यान देंगे सभी छात्र। जानकी का वैदेही होता है, मैथिली होता है, जनक सुता, मिथिलेश कुमारी इत्यादि नाम इनके होते हैं। जनक पिता को बोलते हैं। ताता, पिता, जन्मदा इत्यादि पिता को हम कह सकते हैं। तलवार होती है जिसकी आवश्यकता किसी को ना पड़े, पहले तलवार की नोक पर विभिन्न काम आक्रांताओं के द्वारा किए जाते रहे हैं इतिहास में। ऐसी अवस्था अब ना आए, लोकतंत्र आगे बढ़ता रहे, सुदृढ़ होता रहे, मजबूत होता रहे। असिह, कृपाण, करवालः, खड्गः इत्यादि तलवार के पर्यायवाची शब्द होते हैं। नदी को तटनी बोलते हैं, और तटनी नदी को जब बोलते हैं तो उसके पर्यायवाची शब्द होते हैं नदी, सरिता, सलिला इत्यादि। देवता पद के अनेकों पर्यायवाची होते हैं, उन्हीं में से कुछ पर्यायवाचियों को हमने स्वीकार किया है, यहाँ पर ग्रहण किया है। सुरः, देवः, अमरः, त्रिदशः, त्रिदशः शब्द इसलिए हमने प्रयोग किया क्योंकि देवताओं का कभी वृद्धत्व नहीं आता, उनकी 3 ही दशाएं होती हैं।
तीसरी ही दशा होती है। द्रव्यम कहते हैं धनम को, वित्तम को, संपदा, विभूति, संपत्ति इत्यादि पद इसके पर्यायवाची के रूप में हम स्वीकार सकते हैं। और पुत्री जो पद है उसके लिए नंदिनी, अंगजा, तनुजा, सुता, ऐसे ही नारी के लिए स्त्री, वनिता, महिला, मानवी इत्यादि पदों का हम प्रयोग कर सकते हैं। पृथ्वी जो हमें धारण करती है, हमको जीवन जीने के लिए विभिन्न वस्तुओं को, औषधियों को इत्यादि को उत्पन्न करती है, अनाजों को, फलों को, सब्जियों को हमको देती है। उस पृथ्वी के धराह, धरती, भू, उर्वी, धरित्री इत्यादि अनेकों पर्यायवाची पद होते हैं। पर्वतः इसके पर्यायवाची के रूप में गिरि, नगः, अचलः, भूधरः, क्योंकि यह चल नहीं है, अचल है, स्थायी है। नग भी इसलिए बन गया है न गच्छति, अगह और नगह। पवन वायु को कहते हैं, पवनः और वायु, अनिलः, समीरः, वातः इत्यादि इसके पर्यायवाची पद होते हैं। पुत्रः बेटे के लिए प्रयोग होता है। तनयः, तनुजः, आत्मजः, सुतः इत्यादि इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं। पुत्री को अभी हमने पढ़ ही लिया है ऊपर। प्रकाश, उजाला, रोशनी, इसके ज्योति, द्युति, आलोकः, कांति इत्यादि पर्यायवाची पद होते हैं। वाण होता है धनुष बाण इत्यादि, आप जानते ही हो। तीरः, सायकः, विशिकः, ईशु इत्यादि इसके पर्यायवाची होते हैं। ब्रह्म, ब्रह्म, ये ध्यान रहे ह म से पहले यहाँ पर अनेकों लोग इसका अशुद्ध उच्चारण करते हैं, उस पर ध्यान देंगे। ब्रह्म, ब्रह्म। विधि, विधाता, स्वयंभू, प्रजापति इत्यादि इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं। स्वयं उत्पन्न हुए थे इसलिए इनको स्वयंभू कहते हैं। बालक के बालक, बालः, अर्थका, पोत, शावक इत्यादि पर्यायवाची शब्द होते हैं। मेघः, बादल के लिए यह शब्द प्रयुक्त है। अम्बुदः, घनः, जलदः, वारिदः इत्यादि इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं। अनेकों अन्य भी पर्यायवाची इसके हो जाएंगे। मनुष्य के पर्यायवाची, मनुष्य जो पद है उसके पर्यायवाची शब्द मानवः, नरः, मानुषः, पुरुषः इत्यादि होते हैं। माता हमारी, अगर कोई अपने जीवन में सबसे नजदीक होता है और सबसे हमको स्नेह करने वाला होता है तो कोई वह माता होती है, क्योंकि कहा भी गया है माता मित्रम गृहेषु च। माता घर में हमारी सबसे बड़ी मित्र होती है। उसके पर्यायवाची शब्द जननी, धात्री, धरित्री, अम्बा इत्यादि होते हैं। राजा जो राज करता है, हमारी रक्षा करता है, हमारी देखभाल करता है। नरेशः, महेंद्रः, भूपति, नृप इत्यादि इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं। यमः, यम के नाम से बड़े विचलित से हो जाते हैं कि यमराज आएगा, नरक लोक में ले जाएगा, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की वाली बात है, यम के यहाँ पर हमने धर्मराज और यमराज दोनों पद स्वीकार किए हैं। तो यम जिसको हम जानते हैं वह जो जैसा कर्म करता है उसको उसी स्थान पर ले जाता है, स्वर्ग लोक में भी ले जाता है अगर हम धर्म कर्म करें, और अगर हम अपुण्य से युक्त, पाप से युक्त कर्म करते हैं तो वह नरक को भी ले जाता है। और सूर्य का पुत्र इसको माना गया है, इसलिए सूर्य पुत्र, श्राद्ध देव, ये सभी इसके पर्यायवाची। यमुना है प्रवाहित होती है, मथुरा इत्यादि नगर इसी के किनारे पर बसे हुए हैं। कालिंदी, सूर्यसुता, रवि तनया, भानुजा इत्यादि नामों से इसको जाना जाता है। सूर्य की पुत्री इसलिए सूर्य का सुता कह देते हैं। सूर्य का ही एक अन्य नाम है रवि, इसलिए रवि तनया कह देते हैं। और सूर्य का ही नाम है भानु, इसलिए भानुजा के नाम से हम इसको जानते हैं। वस्त्र, जो ये कपड़े मैंने पहन रखे हैं, वस्त्र के लिए संस्कृत पद होता है वस्त्रम, और वस्त्रम को हम वसनम, पटम, अंबरम, परिधानम इत्यादि नामों से जानते हैं। बानर होता है जो उछल कूद मचाते हुए घूमता रहता है, आप जानते हो, एक पशु जानवर। कपि, हरि, शाखा, मृग इत्यादि नामों से उसको हम जानते हैं। वृक्ष होता है पेड़,
वृक्षः, द्रुमः, तरु, विटपः, पादपः, तरुवर इत्यादि नामों से उसको हम इत्यादि नामों से उसको हम जानते हैं। लक्ष्मी को हम चंचला, कमला, पद्मा, रमा इत्यादि नामों से संबोधित करते हैं और ये लक्ष्मी के पर्यायवाची होते हैं। लक्ष्मणः, रामानुजः, शेषावतारः, सौमित्रः, शेषः नाम से हम इनको जानते हैं। भगवान विष्णु के पर्यायवाची शब्द हैं नारायणः, चतुर्भुजः, भ का ऊ नहीं है, छात्र ध्यान दें। उपेंद्रः, जनार्दन है, चतुर्भुजः पद होता है। सरस्वती विद्या की देवी है और मैं माँ सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ कि वह माँ सरस्वती मेरे साथ साथ आप सभी को भी अपनी कृपा बनाए रखें और ऐसा जो कोष है, ऐसा जो खजाना है जो खर्च करने पर बढ़ता ही है, उस खजाने से आप लोगों को भी आप्लावित करें, आप लोगों पर भी अपनी कृपा बरसाएं। उस माँ सरस्वती के पर्यायवाची शब्द होते हैं शारदा, वाग्देवी, भारती, वाणी इत्यादि। सूर्य के हम ऊपर पढ़ चुके हैं, रवि, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, भास्कर इत्यादि भी उसके पर्यायवाची शब्द होते हैं। शरीर को हम शरीरम, देह, तनु, काया, बपु इत्यादि नामों से जानते हैं। शत्रु, भगवान किसी को भी उसके जीवन में शत्रुता ना दे, कोई उससे शत्रुता ना करे, ऐसा शत्रु कोई ना हो। रिपु, अमित्र, वैरी, प्रतिपक्षी इत्यादि नामों से इसको जानते हैं। भारत के उत्तरी दिशा में एक सुदृढ़ प्रहरी के समान स्थित हिमालय को हम हिमाचल, गिरिराज, पर्वतराज, हिमपति इत्यादि नामों से जानते हैं। और सबसे अंत में उस बजरंगबली का स्मरण करते हुए जो कलयुग में राम भक्तों की रक्षा किया करते हैं। हनुमान के पर्यायवाची शब्द होते हैं पवनसुत, पवनसुतः, महावीरः, रामदूतः, अंजनी पुत्र। इस प्रकार ये विभिन्न पर्यायवाची पदों का स्मरण अवलोकन हम लोगों ने किया। प्रिय छात्रों, अत्यंत विस्तार के वैसे हमने यहाँ पर कुछ ही पर्यायवाची पदों को जो अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, विभिन्न बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन्हीं को हमने यहाँ पर संकलित किया था और आपके समक्ष प्रस्तुत किया था। क्योंकि दो ही पर्यायवाची पद पूछते हैं परीक्षा में, इसलिए हमने 4 से 5 तक पर्यायवाची पद यहाँ पर रखे थे। और वैसे अगर देखा जाए तो अनेकों की संख्या में पर्यायवाची पद हो सकते हैं। अतः हमारे संक्षेप करने को आपके हित में ही समझें, क्योंकि अत्यंत विस्तार हो जाता और रुचि की स्थिति फिर उस प्रकार की नहीं रह पाती। इसलिए ये छात्र मित्रों, माँ सरस्वती से पुनः प्रार्थना करते हुए कि आपको ज्ञान और विज्ञान की प्रकृष्ट स्थिति तक पहुंचाएं और वीर बजरंगबली से प्रार्थना करते हुए कि आपके जीवन में आने वाले संकटों से आपको दूर रखें। जहाँ जहाँ से संकट आपके जीवन में आए वहाँ वहाँ से आपको अभय प्रदान करें। और आपसे इस वीडियो को सभी छात्रों तक पहुँचाने के लिए कहता हुआ धन्यवाद। आगे के अंशों का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।